वैसे तो मैं आप लोगों को देश विदेश की सैर करवाता आया हूँ और आगे भी करवाता रहूँगा, मगर आज मैं आप लोगों को ब्रह्मांड की सैर करवाने ले जाने वाला हूँ। आज मैं और मेरी फ्यूचर एस्ट्रोनॉट की एक टीम है, हम जा रहे हैं नाइट कैंपिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको उन लोगों से मिलाता हूँ जो है मेरे फ्यूचर एस्ट्रोनॉट। हेलो एवरीवन, मैं हूं मुसाफिर ट्रैवलर सागर ठाकर। आज हम लोग नेत्रंग के पास में एक छोटा सा मगर बहुत ही खूबसूरत गांव है नानी दब्बेरी। हम वहां पे आए और यहाँ पे एक लेक है और लेक के बीच में छोटे छोटे बेट है। हम बेट के ऊपर कैंपिंग करने वाले हैं पूरी नाइट और आकाश में हजारों तारों के जो नज़ारा देखने को मिलता है उसका मजा भी लेने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आगे। ये है वो ब्यूटीफुल प्लेस। आज हम वो सामने जो आपको पीछे की तरफ दिख रहा है छोटा सा, वो आइलैंड पे हम जाने वाले हैं और वहीं पे हम आज रात को कैंपिंग करने वाले हैं। यहाँ से वहाँ हम बोट से जाएंगे और फिर वहाँ पूरी नाइट कैंपिंग करेंगे। फाइनली आधे घंटे की बोट राइड के बाद हम लोग आइलैंड पे पहुंच गए। शाम होने की तैयारी है, तो सबसे पहले टेंट रेडी कर देते हैं क्योंकि रात को ठंड बराबर लगने वाली है। और मैं आपको यहाँ आसपास का नज़ारा दिखाता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था ना, तो समर वेकेशन में हमेशा हम लोग टेरेस पे सोने जाते थे।
और सोते टाइम पे हमारी सबसे बेस्ट एक्टिविटी थी कि पापा के बाजू में सो जाना और उनसे तारों के बारे में जानना। पापा हमें तारों के बारे में बहुत सारी नॉलेज देते थे, उनकी पहचान भी करवाते थे और हमेशा रात को हमारी ये एक्टिविटी परमानेंट रहती थी। अभी कुछ दिन पहले मुझे टेरेस पे जाना हुआ कुछ काम से, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को भी साथ में ले जाता हूँ। तो मैं बच्चों के लेके टेरेस पे पहुँचा और सोचा कि चलो पापा से जो मुझे ज्ञान मिला है वो बच्चों को देता हूँ और तारों के बारे में उनको भी कुछ सिखाता हूँ। तो मैं टेरेस पे पहुँचा तो वहाँ देखा तो सिर्फ 3-4 तारे दिख रहे थे, बाकी कुछ नहीं दिख रहा था। तब समझ में आया कितने सालों में हमने क्या तरक्की की। जिस जगह पे मैं सो के पूरा तारों से भरा आसमान देखता था, आज वही जगह पे कुछ गिने चुने तारे दिख रहे थे। पॉल्यूशन और सिटी की लाइट की वजह से ये हालत थी। तभी मैंने तो सोच लिया कि ज़्यादा देर हो जाए उससे पहले मैं बच्चों को लेकर ज़रूर जाऊंगा और ये नज़ारा ज़रूर दिखाऊंगा कि पूरा तारों से भरा हुआ आसमान कैसा दिखता है। सो यही सोच के मैं आज यहाँ कैंपिंग के लिए आ गया हूँ। फाइनली टेंट रेडी हो चुका है, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। और ये जो तूफानी सेना है ना, अगर वो लोग भूखे हो गए ना तो मुझे नोच खाएंगे। ये मुझे नोच खाए उससे पहले मैं उन लोगों के लिए खाना तैयार कर लेता हूँ। फिर खाना एक बार रेडी हो गया, उनका पेट भर गया ना, तो फिर वो शांति से बैठेंगे। मजा आ रहा है ना? हाँ। घर जाना है किसी को? नहीं। किसी को नहीं जाना है? नहीं। खाना में मजा आया? हाँ। अभी ये खत्म होगा ना, उसके बाद हम स्टार गेजिंग करेंगे। बहुत सारे तारे देखने वाले हैं, ठीक है ना? हाँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रात बहुत ही खूबसूरत रही, ठंड लगी मगर बहुत मज़ा आया। अब सुबह में जब उठ के टेंट से बाहर निकलते ही जो नज़ारा था, क्या ब्यूटीफुल मॉर्निंग है। मैं आपको उसके व्यूज़ दिखाता हूँ।
ऐसी कैंपिंग एक्टिविटी हमेशा करवानी चाहिए। उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक, उनमें साहस डेवलप होता है और साहस से वो लाइफ में हर जगह काम लगेगा। वो साहस की जो उनमें सोच आएगी वो लाइफ में हर पॉइंट पे काम लगेगी। सेकेंड है कि वो नेचर के करीब आएंगे, और जब नेचर के करीब आएंगे और नेचर को जानेंगे तब उनको पता चलेगा कि नेचर की अहमियत कितनी है। और तीसरी मेन बात है कि जो नॉलेज घर पे बैठ के किताबों से नहीं मिलता या टीवी देखने से नहीं मिलता है, वो नॉलेज यहाँ कैंपिंग में आके नेचर के साथ रह के मिलता है। और स्पेशली यहाँ आके पता चलता है कि हमारी जो नीड है वो कितनी कम है, जो बेसिक नीड है वो बहुत ही कम है। तो हमेशा कैंपिंग के लिए बच्चों को भेजना ही चाहिए और कैंपिंग करवाना ही चाहिए। और स्पेशली मैं पिछले कई सालों से कैंपिंग एक्टिविटी करवाता आया हूँ। कई बार पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा बच्चा आज तक कहीं नहीं गया है, या मेरे बच्चे आज तक ऐसे नहीं सोया है, या ऐसे के बिना नहीं रहा है, तो वहाँ रह पाएगा। तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, आप एक बार भेज दो, नेक्स्ट टाइम आप उनको पूछना कि वो आने के लिए रेडी है कि नहीं। क्योंकि बच्चों को कुछ नया चाहिए, बच्चों को ये चाहिए वो चाहिए नहीं, उसको कुछ नया चाहिए। आप कहीं पे भी ले जाओ, कुछ भी कराओ, उनको नई एक्टिविटी चाहिए। और बच्चे ये माहौल में बहुत ही अच्छी तरह से सेट होते हैं, ये मैंने आज तक देखा है। तो हमेशा ऐसी एक्टिविटी घुमाने के साथ साथ ऐसी एक्टिविटी भी एक्टिव करनी ही चाहिए बच्चों को। मेरी खूबसूरत जर्नी मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ की मुझे बहुत ही रिफ्रेशिंग फील हुआ। आई होप आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। ऐसी ही नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता रहूँगा। जुड़े रहिए मेरे साथ मुसाफिर ट्रैवलर सागर ठाकर के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।